Welcome students. We are going to study about science of class 6 आपका चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स का ये पार्ट 6 है स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग डिस्कस आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिफिशियंसी डिजीज़। डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होता है स्टूडेंट्स? द ए डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी डिफाइन एज द डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसा डिजीज स्टूडेंट्स जो जो आवर डाइट में हमारी जो भोजन करते हैं स्टूडेंट्स उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण की वजह से आपका डिजीज़ क्रिएट होता है, उसे हम लोग डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं स्टूडेंट्स। जब हम लोग काफ़ी लंबे समय तक हम हमारे जो बैलेंस डाइट है, जो डाइट लेते हैं स्टूडेंट्स, भोजन करते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होता है स्टूडेंट, जो हम लोग को नहीं मिल पाता है। क्योंकि हम लोग मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं तो सबको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से जो डिजीज़ क्रिएट होता है स्टूडेंट्स वो आपका डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है स्टूडेंट्स। मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो डिजीज़ क्रिएट हुआ उसे डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़। आपका डेफिशिएंसी डिजीज़ जो होते हैं स्टूडेंट्स वेरियस टाइप्स के होते हैं। आपका प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज़ होता है, आपका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी डिजीज़ होता है, फिर विटामिन डिफिशिएंसी डिजीज़ होता है और मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज़ होता है। तो ये 4-5 तरह के आपके डिफिशिएंसी डिजीज़ है। तो हम लोग पहले प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स इन फूड इज नोन एज प्रोटीन एनर्जी malnutrition। जिस अगर फूड में प्रोटीन्स की कमी हो स्टूडेंट तो हम लोग उसे कहते हैं प्रोटीन एनर्जी malnutrition कहते हैं, पीईएम के नाम से, पीएम के नाम से जानते हैं। द मेन सिम्टम्स, इसके कुछ लक्षण हैं स्टूडेंट्स ऑफ दिस डिजीज़। इस डिजीज़ का कुछ लक्षण है। पहला आपका स्टंटेड ग्रोथ, जो सही से ग्रोथ नहीं होने देता है, आपको ग्रोथ होने में परेशानी करता है। बच्चे का ग्रोथ सही से नहीं हो पाता स्टूडेंट्स, कभी नाटा हो जाता है तो कभी काफ़ी लंबा हो जाता है, मतलब ग्रोथ सही से नहीं हो पाता स्टूडेंट। आपका स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्स, आपके फेस और अंग जो हो जाते हैं फूल जाते हैं स्टूडेंट्स। रफ एंड स्केली स्किन, आपका स्किन जो होता है, उसका त्वचा जो होता है स्टूडेंट रुखड़ा हो जाता है, और स्केली आपका धब्बा जैसा आपका स्ट्रक्चर हो जाता है स्टूडेंट्स। प्रोट्रैडिंग वेली, आपका जो प्रोटीन की वजह से पेट भी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, निकलने लगता है स्टूडेंट्स। तो वो सब है प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से, कमी की वजह से, मतलब पेट फूलने लगता है स्टूडेंट। पेट कभी कभी क्या होता है फूलता है, बाहर आने लगता है, मतलब पेट क्या होने लगता है स्टूडेंट, फूलने लगता है। किसी किसी का पेट क्या होता है फूलता है, तो उस कंडीशन में भी प्रोटीन की कमी की वजह से ही होता है स्टूडेंट। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर जो होता है आपका बाल जो होता है आपका डिकलरेशन हो जाता है, डिसकलर हो जाता है स्टूडेंट, तो वो भी प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। रिड्यूस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ने की रेजिस्टेंस जो है उसे रिड्यूस कर देता है स्टूडेंट्स, प्रोटीन की कमी की वजह से। चाइल्ड बिकम वीक एंड इरिटेबल, बच्चा जो होता है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है स्टूडेंट्स, और इरिटेबल हो जाता है स्टूडेंट्स, बहुत ही उग्र टाइप के हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो डिफिशियंसी डिजीज़ है उसका नाम है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज़। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से जो डिजीज़ होता है उसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं स्टूडेंट्स। The deficiency of protein as well as carbohydrate in diet of small children cause protein carbohydrate disease। आपका जो प्रोटीन की और के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की कमी जब डाइट में होता है छोटे बच्चों को स्टूडेंट, तो क्या क्या क्रिएट होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज़ क्रिएट होता है स्टूडेंट्स। मेनली सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़, इस डिजीज़ का कुछ लक्षण हैं, जैसे लीन एंड थिन चाइल्ड, बच्चा कैसा हो जाता है स्टूडेंट, बिल्कुल पतला हो जाता है स्टूडेंट, और डिसऑर्डर में बिल्कुल अजीब सा देखने लगता है स्टूडेंट्स, पतले हो जाते हैं। रिब्स ऑफ द चाइल्ड लुक वेरी प्रोमिनेंट,
बच्चे का जो आपका रिब्स होते हैं, रीढ़ होते हैं स्टूडेंट्स, वो निकला हुआ दिखता है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा निकला हुआ दिखता है। लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ द चाइल्ड ड्यू टू द लैक ऑफ एनर्जी, बच्चे का जो मूवमेंट होता है स्टूडेंट, वो भी उसमें भी कमी आ जाता है, किसकी वजह से? एनर्जी की कमी की वजह से। ग्रोथ ऑफ चाइल्ड स्टॉप कम्प्लीटली, बच्चे का जो ग्रोथ होता है स्टूडेंट, विकास होता है, वो भी कम्प्लीटली रुक जाता है स्टूडेंट्स। वेट ऑफ चाइल्ड बिकम लो, और बच्चे का जो वजन होता है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है स्टूडेंट्स। ये किसकी वजह से? सब का सब है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज की कमी, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका है प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, प्रोटीन की कमी से जो डिजीज क्रिएट होता है स्टूडेंट्स। प्रोटीन्स विटामिन्स प्रोटीन विटामिन्स डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस डिजीज। बॉडी, ये विटामिन्स जो होता है हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है स्टूडेंट, जो हमारे बहुत सारे रोगों से लड़ने की रोगों से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट, रक्षा करता है स्टूडेंट। दाउ they are required in very small quantities, yet their deficiency lead to various disease। जबकि ये जो होता है स्टूडेंट, बहुत कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है स्टूडेंट, दियर जो ये कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है, और ये जो डिजीज से को क्या कर सकता है? लड़ता है स्टूडेंट्स। इसकी कमी जो है, इसकी कमी की वजह से आपका ये स्मॉल अमाउंट में तो ज़रूरत पड़ता ही है, पर इसकी कमी की वजह से भी डिजीज क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट। अ स्मॉल ऑफ विटामिन्स स्मॉल स्मॉल सम ऑफ विटामिन्स डिफिशियंसी डिजीज, कुछ जो है विटामिन डिफिशियंसी डिजीज है। पहला जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी वेरी स्कर्वी और रिकेट्स। तो ये सब सारे जो विटामिन से स्टूडेंट्स, ये सब जो आपका विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़ है, जो विटामिन की कमी की वजह से होता है। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस स्टूडेंट्स, विटामिन ए की कमी से, वेरी वेरी विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेट विटामिन ए डी की कमी से। तो ये सारे डिजीज़ क्रिएट होता है स्टूडेंट्स। देखिए स्कर्वी जो है, ये स्कर्वी है विटामिन सी की वजह से हो रहा है। ग्वाइटर जो है आपका आयोडीन की कमी से होता है स्टूडेंट। रिकेट्स आपको विटामिन डी की वजह से होता है स्टूडेंट्स। इसमें कुछ मिनरल्स है स्टूडेंट्स, मिनरल्स डिफिशियंसी डिजीज। नेक्स्ट क्या है? मिनरल्स डिफिशियंसी डिजीज, मिनरल की कमी से वजह से भी आपका डिजीज क्रिएट होता है। डिफिशियंसी ऑफ वेरियस मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट आल्सो लीड टू द नंबर ऑफ डिजीज। अगर ह्यूमन के डाइट में कुछ वेरियस मिनरल्स की अगर कमी होती है स्टूडेंट, तो भी आपका नंबर ऑफ डिजीज क्रिएट होता है स्टूडेंट। सम ऑफ मिनरल डिफिशियंसी डिजीज, जैसे आपका रिकेट है, ग्वाइटर है, एनीमिया है, तो ये सारे जो आपका डिजीज है स्टूडेंट्स, अब मिनरल डिफिशियंसी डिजीज है स्टूडेंट्स। मिनरल की वजह से ये सारे डिजीज होता है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन से डिजीज़ होता है, और उसका डिजीज का साइन क्या है, मतलब क्या लक्षण है, सिम्टम्स क्या है। तो विटामिन ए की कमी से आपका ब्लाइंडनेस होता है स्टूडेंट्स, और इससे इसका लक्षण है पुअर विजन, मतलब कम दिखना। नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस विजन, मतलब कम दिखना, रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी होता है स्टूडेंट्स, जो आपका मसल्स को वीक कर देता, कमज़ोर कर देता और बिल्कुल थकाव महसूस होता है, इसका लक्षण है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है स्टूडेंट्स। ये इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स एंड लेट हीलिंग ऑफ बॉन्ड्स। आपके बॉन्ड, इसमें जो आपके बॉडीज़ के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं उसे क्या कर देता है, होता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल कमज़ोर बना देता है, और ब्लीडिंग गम्स, और बिल्कुल खून को थक्का बना देता है, ब्लीडिंग होने लगता है, ब्लीडिंग मतलब खून जम जाता है स्टूडेंट्स।
विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है स्टूडेंट्स। ये जो होता है सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, ये बोन को क्या कर देता है, मतलब सॉफ्ट मुलायम कर देता है और उसे बेंड कर देता है, मतलब कर्व हो जाता है इसकी कमी की वजह से स्टूडेंट्स। आपके जो हड्डी है वो मुड़ जाता है। कुछ मिनरल्स है और उसकी डिफिशियंसी डिजीज है स्टूडेंट्स, और उसका सिम्टम्स भी हैं, कुछ लक्षण भी हैं। जैसे आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है स्टूडेंट्स, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, कैल्शियम की कमी से आपको ओस्टियोपोरोसिस और या हाइपोकैल्सीमिया होता है स्टूडेंट्स। ये आपका डिजीज़ होता है। तो ये आयोडीन की जो ग्वाइटर का जो लक्षण है, आपके जो गर्दन में आपका क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है स्टूडेंट्स, या चिल्ड्रन डिसेबिलिटी मेंटल हो जाता है स्टूडेंट्स, पागल सा हो जाता है। या आपका एनीमिया का जो आपका लक्षण है वो जनरल वीकनेस हो जाता है, हो जाता है स्टूडेंट्स। हड्डी जो होता है वीक हो जाता है, तीथ आपका दांत जो है डीके होने लगता है, क्षय होने लगता है स्टूडेंट्स। और कैल्शियम ओस्टियोपोरोसिस की ये जो डिजीज़ है इसका लक्षण है स्टूडेंट, बोन आपका कमज़ोर हो जाता है, आपका डेंटल मतलब दांत क्या होता है कैरी होने लगता है, गिरने लगता है स्टूडेंट्स। तो कैल्शियम और आयरन की वजह से दांत क्या होते हैं, गिरते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, आपका ये फिनिश हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप चैप्टर हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अभी इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोगों को डिस्कस करने हैं स्टूडेंट्स। इससे आप लोग लगाएं और इसका फेयर नोटबुक बनाने की कोशिश करें। और आप डॉट्स क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, वाई व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये डॉट आपको क्लियर किया जाएगा स्टूडेंट्स। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।